हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जो आज की वीडियो है उसमें हम क्लास 8 यूनिट 4 का जो पोइम है उसे कंप्लीट करेंगे, उसे पढ़ेंगे। जो पोइम है उसका जो नाम है वो है हार्वेस्ट हाइम। हार्वेस्ट हाइम, इसके नाम से ही हमें पता चलता है कि ये क्या है। एक हार्वेस्ट का सॉन्ग है कि हार्वेस्ट का सॉन्ग का मतलब है कि ये जब हम फसल काटने का जब वक्त आता है तो जो हमारे फार्मर्स होते हैं वो अपने जो भी गॉड या गॉड होते हैं उन्हें ट्रिब्यूट देते हैं, उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए अपनी हार्वेस्ट है जो वो उनके सामने अर्पण करते हैं, समर्पित करते हैं। उन्होंने ग्रेटफुल होकर थैंक यू कहते हैं और वो सब। तो उसके लिए जब हम कुछ गाने गाते हैं, कुछ हाइम्स गाते हैं, तो उसको ही हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। वही एक हाइम यहाँ दी हुई है और उसे हम पढ़ेंगे और समझेंगे। इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, इस पोइम के अंदर कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जिन्हें आर्कैइक वर्ड्स कहा जाता है, जैसे कि जो पोइम्स में यूज होते हैं, जिनका जो मतलब होता है वो थोड़ा सा उसकी ब्यूटी को सुधारने के लिए, कुछ मतलब राइमिंग करने के लिए अच्छे से यूज किए जाते हैं। जैसे कि थी, थाई, थाइन, आर्ट। अब इनके मतलब क्या है कि जो थाइन वर्ड आएगा इस पोइम के अंदर उसका मतलब है योर्स, कि जो इंग्लिश में अपने योर्स कहते हैं, जैसे पोजेशन का पता चलता है कि ये आपकी है ना। तो वैसे जो यहाँ थाइन जब भी यूज होगा तो उसका मतलब योर्स होगा। जो धी थी होगा उसका मतलब होगा यू। हाई का मतलब होगा योर। और जो आर्ट है उसका मतलब होगा आर। तो जब भी ऐसी कोई भी वर्ड्स पोइम में आएंगे तो उनका मतलब हमेशा यही रहेगा। ठीक है। और ये अगर कोई पूछ ले कि ये वर्ड्स कहते क्या है, इनको, इन वर्ड्स को, तो आर्कैइक वर्ड्स कहा जाता है। सो लेट्स स्टार्ट एंड रीड द पोइम। तो मेन्स वॉइसेस, तो सबसे पहले जो पोइट है वो क्या है, इस हाइम को कैसे बता रहा है कि पहले जो गाना गा रहे हैं वो कौन है, मैन है, आदमी है। तो उनकी वॉइसेस आ रही हैं, पहले वो गा रही हैं। तो क्या कहते हैं, जो मैन है वो लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, ब्राइट एंड munificent लॉर्ड ऑफ द मॉर्न। ठीक है। तो अब ये जो मैन की वॉइसेस हैं, जो सबसे पहला स्टैंजा है उसके अंदर जो पोइट है या जो मान लो कि ये सॉन्ग है, तो वो किसके लिए ट्रिब्यूट दे रहे हैं, किसको ट्रिब्यूट दे रहे हैं, सन को दे रहे हैं। कि वो सन के लिए गीत गा रहे हैं, सन को थैंक यू कह रहे हैं, सन को रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं अपनी। और उसको कहते हुए कहते हैं कि लॉर्ड ऑफ द लोटस, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट। कि सन को कहते हैं कि आप ही हैं वो जो कि हार्वेस्ट में, जो कि हमारी खेती में, हमारी खेती को बहुत ज्यादा फैलने में, बहुत ज्यादा अच्छी होने में मदद करते हैं। आप बहुत चमकदार, ब्राइट हैं, आप मनीफिसेंट हैं। मनीफिसेंट होता है कि बहुत ज्यादा जेनरस होना, बहुत ज्यादा महान होता है। आपने कहते हैं ना कि आप बहुत महान हैं, बहुत ही दयालु हैं, तो वैसे तो उसे मुनिफिसेंट कहा जाता है। तो वो सन को कहते हैं गाना गाते हुए कि आप जो चमकते हैं इतने, आप जो हमारी पूरी दुनिया में सुबह लाते हैं, रोशनी लाते हैं, आप बहुत ही जनरस हैं, बहुत ही महान काम करते हैं। Thine is the bounty that prospered our sowing, thine is the bounty that nurtured our corn। कि आप ही हैं जिनके कारण, जिनकी ब्लेसिंग के कारण, बाउंटी का मतलब यहाँ ब्लेसिंग है और थाइन का मतलब योर्स है। कि आपकी ही ब्लेसिंग है, आपकी ही वजह से जो हमारी सोइंग है, यानी कि जो हम भी बीज बोते हैं, जो हम फसल करते हैं, वो इतनी ज्यादा अच्छी होती है, प्रॉस्परस होती है। और आप ही वो ब्लेसिंग है जिससे कि जो हमारी कॉर्न है ना, कि मतलब अगर मान लो कि कॉर्न की खेती की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी फसल है, जो कॉर्न है, वो बहुत ही अच्छे से उगती है, नर्चर होती है। We bring thee our song and our garlands for tribute, the gold of our fields and the gold of our fruit। तो वो क्या कहते हैं, गाना गाते हुए कहते हैं सूर्य को कि हम आपको, थी का क्या मतलब बताया था मैंने, योर। ठीक है। थी का मतलब है यू। कि वी ब्रिंग यू आर सॉन्ग्स, कि ऐसे मान लो कि यू बोल रहे कि हम आपको हमारे सॉन्ग्स समर्पण कर रहे हैं, आपको सॉन्ग्स सुनाते हैं। एंड आर गार्लैंड्स फॉर ट्रिब्यूट, आपको रिस्पेक्ट देने के लिए, आपका थैंकफुल होने के लिए, आपको ग्रेटनेस, जो हम ग्रेटफुल हैं आपके प्रति, उसको दिखाने के लिए हम आपके लिए सॉन्ग गाते हैं, आपके लिए फूलों की माला है उसे पेश करते हैं आपके सामने।
द गोल्ड ऑफ आर फील्ड्स, हम आपको जो हमारी खेती है, इतनी अच्छी कॉर्न की जो फसलें हैं उसे भी आपके सामने रखते हैं। जो हमारे गोल्ड ऑफ फ्रूट है कि हमारे जो खेती से फ्रूट्स उगे हैं वो सब हम आपको समर्पण करते हैं। ओ गिवर ऑफ mellowing radiance, we hail thee, we praise thee, O सूर्य, with cymbal and flute। कि जो हम आप हमें इतनी mellowing radiance का मतलब होता है बहुत ही अच्छी रोशनी, जो धूप की जो सूरज की जो किरणें होती हैं उनको mellowing radiance बोला गया है। तो वो कहते हैं कि जो आप हमें इतनी अच्छी सूरज की रोशनी देते हैं, इसीलिए हम आपकी क्या करते हैं, हेल थी कि मतलब हम आपको जय जयकार करते हैं, आपकी प्रेज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं। और किसके साथ, हम आपको गाने के साथ, इस गाने के साथ जो कि हम फ्लूट बजाते बजाते, सिंबल बजाते बजाते आपको पेश कर रहे हैं। कि मतलब ये जब गाना गा रहे हैं तो इनके हाथ में क्या है, फ्लूट्स हैं कोई, और सिंबल, ये दोनों क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है, गाने म्यूजिक के कुछ इंस्ट्रूमेंट के नाम बोले गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा स्टेंजा है ये पूरा, इसके अंदर जो मैन है, जो आदमी है, वो साथ में गाते हैं। जो सूरज है उसकी तारीफ करते हैं कि आप ही हैं, आपकी जो रोशनी है वो हमारी फसलों को और भी अच्छा बनाती है, उनको ग्रो करने में हेल्प करती है। जो हमारी कॉर्न की फसलें होती हैं, मक्की की यानी कि कॉर्न की जो फसलें होती हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर उगती हैं, गोल्डन गोल्डन सी फील्ड हमारी हो जाती है आपकी किरणों के कारण। इसीलिए हम आपके सामने ये गाना गा रहे हैं, आपको हम फूलों की माला ट्रिब्यूट कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं, क्योंकि हम आपके लिए बहुत ज्यादा, हम आपके प्रति बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हैं, थैंकफुल हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। इसलिए हम आपको ये सब दे रहे हैं, आपके लिए सब कर रहे हैं। हम आपकी बहुत ज्यादा हेल करते हैं, आपकी प्रेज करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। ओ सूर्य, विद सिंबल एंड फ्लूट, हम अपने जो इंस्ट्रूमेंट्स है, कुछ तबले वगैरह हैं, जो फ्लूट है, उसको बजाते बजाते ये गाना गाते हैं। लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द फॉरेस्ट, ग्रेट एंड बेनिफिसेंट लॉर्ड ऑफ द रेन। ठीक है, तो अब ये किसकी बात कर रहे हैं, अब जो ये स्टेंजा है उसके अंदर वो कौन से लॉर्ड की बात कर रहे हैं, रेन के लॉर्ड की बात कर रहे हैं। कि जब बारिश एक बहुत ही मेजर फैक्टर होता है हमारी खेती के अंदर, हमारी फसल के अंदर, है ना, तो वैसे ही सूरज के बाद वो किसकी बात कर रही है, अब वो लॉर्ड रेन की बात कर रही हैं। कि लॉर्ड ऑफ द रेनबो, लॉर्ड ऑफ द हार्वेस्ट, कि वो जो कि रेनबो जिनके कारण उगता है, वो जिनके कारण हमारी फसल अच्छी होती है। ग्रेट एंड बेनिफिसेंट लॉर्ड ऑफ द रेन, कि हमारे जो बहुत ज्यादा ग्रेट और बेनिफिशिएंट मतलब कि वही है कि बहुत ज्यादा जनरस, है ना, जो हमारी बहुत ज्यादा मदद करते हो, जिनके कारण हमारा भला हुआ हो, उसको बेनिफिशिएंट कहते हैं। तो जो आप हमारे बेनिफिसेंट हैं, हमारे भला करने वाले हैं, हमारा अच्छा सोचने वाले हैं, लॉर्ड ऑफ द रेन, thine is the mercy that cherished our furrows, thine is the mercy that fostered our grief। कि ये आपकी ही मर्सी है, कि मर्सी होता है जब कोई हम पर दया दिखाता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं मर्सी। कि आपकी मर्सी है जिसके कारण आज हमारी जो फुरोज होता है, जो हमारी फील्ड्स होती हैं, उनको फरज कहा जाता है। तो जो हमारी फुरोज है, जो हमारी फील्ड है, आपकी ही मर्सी के कारण, आपकी दया के कारण इतने अच्छे से चेरिश हो रहे हैं, इतने अच्छे से फल फूल रहे हैं। थाइन इज द मर्सी दैट फोस्टर आर ग्रीन, और आपकी ही दया के कारण है जो हमारी ग्रेन्स हैं, जो हमारी फसलें हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर उग रही हैं। We bring thee thanks and our garlands for tribute, the wealth of our valleys, new garden and ripe। तो वो क्या कहते हैं, साथ ही साथ वो कहते हैं कि हम आपको हमारा थैंक्स देते हैं, आपके लिए हम ग्रेटफुल हैं, और इसको शो करते हुए, हमारे थैंक्स को शो करते हुए हम आपके लिए फूलों से एक हार लाते हैं, आपको रिस्पेक्ट पे करने के लिए। द वेल्थ ऑफ आवर वैलीज, न्यू गार्डन एंड राइप, कि जो हमारी फसलें उगी हैं, ठीक है, हम आपको वो पेश करते हैं जो कि अभी अभी न्यू गार्डन मतलब कि पूरी गार्डन, गार्नर्ड मतलब का होता है किसी चीज को इकट्ठा करना, ठीक है। तो हम आपकी जितनी भी हमारी जो नई नई फसलें उगी हैं, नई नई इकट्ठा जो फसलें उगी हैं, जो बहुत ज्यादा राइप है, बहुत ही अच्छी हैं, है ना,
उनको आपके सामने पेश करते हैं। ओ सेंडर ऑफ रेन एंड द ड्यू फॉल, वी हेल थी, वी प्रेज थी, वरुणा द विद सिंबल एंड पाइप। तो इसका क्या मतलब है अब? तो जैसे ही वो गाना गाते रहते करते हैं कि हे रेन, मतलब कि जो आप हमें बारिश देते हैं, लॉर्ड ऑफ सेंडर ऑफ रेन, कि आप जो हमारे बारिश करते हैं, जो ड्यू फॉल करते हैं, ड्यू फॉल भी होता है थोड़ी बहुत किनमिन होना, थोड़ी बहुत बारिश की जो बूंदे होती हैं उनको ड्यू फॉल कहते हैं। ठीक है, तो मतलब जो आप हमें रेन देते हैं, हमारी फसलों को जो पानी देते हैं रेन, बारिश से जो ड्यू फॉल करते हैं, उसके लिए हम आपके बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके लिए ग्रेटफुल है। और फिर उसको नाम लेते हुए वरुणा और मतलब कि डिनोट करते हैं कि वरुणा कहते हैं। तो अगर आप पूछा जाए कि जो लॉर्ड ऑफ रेनबो है या द लॉर्ड ऑफ रेन है, उनको ये किस नाम से बुलाते हैं? वरुणा नाम से बुलाते हैं। और लास्ट में वही कि हम आपको सिंबल और पाइप की, मतलब ये दो इंस्ट्रूमेंट दिए हुए हैं म्यूजिक के, उनसे आपके लिए गाना गाते हैं उन्हें बजाते बजाते। जैसे कि ये गा रहे हैं ना, वैसे ही जो विलेजर्स हैं वो डांस करते हुए, गाना गाते हुए अपना सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनकी अच्छी जो फसल हुई है उसके लिए गॉड को थैंक यू बोल रही है गाना गाते हुए। अब जो स्टैंजा है उसके अंदर जो वॉइसेस हैं, कि मतलब ये जो पैरा है ये कौन गाएंगी? वुमेन्स का वॉइसेस आएंगी, मतलब कि वुमेन का पैरा है ये। तो देखिए क्या कहते हैं। क्वीन ऑफ द गॉड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, स्वीट एंड ऑमनिपोटेंट मदर ओ अर्थ। ठीक है, तो अब ये जो संजा है उसके अंदर जो पॉइंट है वो किसको ट्रिब्यूट दे रहा है, वो किसकी रिस्पेक्ट पे कर रहा है, किसे रिस्पेक्ट पे कर रहा है? तो वो है हमारी धरती, जो हमारी अर्थ है, जो हमारा लैंड है ना, जो हमारा सरफेस है जिसके ऊपर हम कर पाते हैं, जो खेती होती है, जो फसल होती है, तो उसे हम अब रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं, उसे हम अपनी ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो जो वुमेन्स हैं वो गाती हैं क्वीन ऑफ द गॉड फ्लावर, क्वीन ऑफ द हार्वेस्ट, कि आप जो कि क्वीन, अब ये बात याद रखना, जो अर्थ है उसको क्या किससे किया गया है? क्वीन नाम से डिनोट किया गया है, कि मतलब उसको एक फीमेल एंटिटी की तरह देखा गया है, जबकि जो सूरज और जो कि लॉर्ड ऑफ रेन थे उनको लॉर्ड से डिनोट किया गया है, मतलब कि एक मेल एंटिटी की तरह देखा गया है। ये बात याद रखना। तो जो क्वीन ऑफ गॉड फ्लावर, की आप जो हमारी खेती की क्वीन है, हमारी हार्वेस्ट की क्वीन है ना, हमारी फसलों की जो क्वीन है। आप जो स्वीट और ओमनीपोटेंट, स्वीट है कि मतलब कि आप बहुत ज्यादा नरम है, स्वीट है, पर साथ ही साथ ओमनीपोटेंट है। ओमनीपोटेंट होता है कि जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो, ठीक है, इनके पास सारी शक्तियां हो। तो ओमनीपोटेंट मदर हैं आप, ओ अर्थ, के अर्थ को कहते हैं कि आपके पास आप बहुत ज्यादा शक्तिशाली भी हैं और स्वीट भी हैं। Thine is the plentiful bosom that feed us. Thine is the womb that where our riches have birth. ठीक है, जो आपका सरफेस है, कि अब ये क्या कहती हैं, बोसम का मतलब क्या होता है? बोसम होता है चेस्ट, वैसे क्या कहते हैं, बोसम को चेस्ट कहते हैं। ठीक है, पर यहाँ क्या मतलब है कि जो आपकी जमीन का जो एक सरफेस है, बिल्कुल उसको चेस्ट से रिलेट किया गया है, कि जो आपकी धरती का ये सीना है, ठीक है, जो आपकी धरती है आपकी, उस पर हम उगा सकते हैं वो चीजें जो हमें फीड करती हैं, जो हम जितना भी खाना पानी है हमारा वो इसी से मिलता है। वाटर भी यहीं से आता है, धरती पे ही तो होता है वाटर भी, तो लैंड पर ही। और वैसे ही जो हमारा खाना है वो भी हम यहाँ उगाते हैं। थाइन इज द वोम वेयर आर रिचेस हैव बर्थ, कि आप ही वो जमीन है, आप ही वो एक गर्भ है। वोम्ब होता है, मतलब कि एक माँ का जो पेट होता है ना, उसको वोम्ब कहते हैं, जहाँ बच्चे का जन्म होता है तो उसको वोम्ब कहते हैं, गर्भ कह देते हैं जिसे हिंदी में। तो वो कह रहे हैं कि आपकी जो ये धरती है, आपकी जो जमीन है, ये अर्थ है, वो एक वोम्ब की तरह है, जो हमारी इस रिचेस को, जो हमारी इन फसलों को, जिनसे हम और भी ज्यादा काम कर पाते हैं, सारे काम क्योंकि धरती पर ही होते हैं, तो उनको बर्थ देती है, ऐसा वो कहते हैं। We bring thee our love, our garlands for tribute, कि हम आपको हमारा जो प्यार है वो देते हैं, हम आपको हमारे आपके ट्रिब्यूट के लिए, आपको रिस्पेक्ट देते हुए फूलों की माला चढ़ाते हैं। With gifts of thy opulent giving we come, O source of our manifold gladness, we hail thee, we praise thee, O Prithvi with cymbal and drum। तो अब वो क्या कहते हैं
कि हम आपको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। आपकी ओपुलेंट, ओपुलेंट भी वही होता है कि बहुत ज्यादा जो जनरस होते हैं, जनरोसिटी होती है, जो बहुत ज्यादा दयालु तो होता है। ठीक है, तो वो उनको क्या कहते हैं कि ओपुलेंट का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा जनरस होते हैं, जिन्होंने जो कुछ ऐसा भला किया हो जिसकी कोई वही शब्द ना हो जिसके लिए, तो उसको ऑप्युलेंट कहते हैं। कि जो आपने हमारे लिए किया, हम उसके लिए आपको बहुत सारे गिफ्ट्स प्रदान करते हैं, गिफ्ट्स देते हैं। और सोर्स ऑफ आर मैनिफोल्ड ग्लैडनेस, की जो हमें जितने भी सुख मिलते हैं, ये जितनी भी हमारी फसल अच्छी होती है, उसके लिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पे करते हैं। ऑल वॉइसेस, अब जो मेन वुमेन सारे मिलकर गा रहे हैं, जितने भी विलेजर्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे मिलकर क्या गाते हैं, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, कि इस पूरे यूनिवर्स के, इस पूरे ब्रह्मांड के राजा, इस पूरे हमारी रचना है की है, उनके जो लॉर्ड हैं, उनको कहते हैं, मतलब कि जो गॉड है, एक तरीके से उनकी बात हो रही है अब, जो गॉड है, जो एटर्नल है, फादर एटर्नल इन इनएफेबल ओम। एटर्नल होता है जो कभी भी खत्म ना हो। ठीक है, इन एटर्नल, इमोर्टल, वो ऐसी चीजें होती हैं जो हमेशा के लिए रहें। ठीक है, तो वैसे ही जो गॉड होता है वो एक एटर्नल बीइंग हम मानते हैं उन्हें। ठीक है, तो इसीलिए वो उनको डिनोट करते हुए क्या कहते हैं, फादर एटर्नल इनएफेबल ओम। ठीक है, ये कहते हैं, इनएफेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज या कोई ऐसा इंसान, या मतलब कोई कुछ भी ऐसे जिसको हम एक शब्द के अंदर डिनोट ना कर सके, कि मतलब जो इतना महान है जिसको हमें पता ही नहीं कि हम एक शब्द में इसे कैसे बता दें। ठीक है, तो उनको मतलब कि गॉड को ये बताते हुए, गॉड के लिए वर्ड्स यूज होते हैं, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, लॉर्ड ऑफ आवर बीइंग, फादर इटर्नल इनएफेबल ओम, थ्रू आर द सीड and the kite of our harvest, through our hands and our heart and our home। तो वो गॉड को कहते हुए, मतलब कि जो भगवान होता है, उसे डिनोट करते हुए कहते हैं कि आप ही हमारे सीड्स हैं, कि आप ही सब कुछ है, आपके बिना हमारी जो हार्वेस्ट है वो भी कुछ नहीं। आप हमारे हैंड्स हैं, आप हमारा दिल है, आप हमारा घर है, आप सब कुछ हैं जो कि हमें सब कुछ देते हैं। वी ब्रिंग टी आर लाइव्स एंड आर लेबर्स फॉर ट्रिब्यूट, और हम आपको, हमारी पूरी लाइफ है, हमारे जो पूरे काम है जो हमने इतने टाइम से किया है इस फसल के लिए, वो पेश करते हैं आपके सामने, कि आपको ट्रिब्यूट करते हैं हमारी लाइफ से और हमारे लेबर से। ग्रांट अस थाई सक्योर थाई काउंसिल थाई केयर, कि आप हमें अपनी अपनी एडवाइस दें, आप हमें अपनी केयर में रखें, कि आप हमारी देखभाल करते रहें जैसे कि अब तक करते आए हैं। ठीक है, ओ लाइफ ऑफ ऑल लाइफ एंड ऑल ब्लेसिंग, वी हेल थी, वी प्रेज थी, ओ ब्रह्मा, विद सिंबल एंड प्रेयर। तो ये जो हमारा स्टैंजा है, उसके अंदर जो वॉइसेस हैं, जितने भी वुमेन मैन दोनों की, वो गाना गाते हुए जो भगवान है, जो एक लॉर्ड है, जो हमारे जो ब्रह्मा है, उन्हें कहती हैं कि आप ही सब कुछ हैं, आप ही हमारे बीज हैं, आप ही हमारी जमीन है, आप ही स्काइट हैं। स्काइट है होता है वो जो हल होता है जिससे कि हम खेत, नहीं मतलब कि स्काइट होता है वो जो, कैसे बताऊं, वो जो जिससे हम अपनी फसल काटते हैं, है ना, जो काटते हैं, जैसे हार्वेस्ट करते हैं, उसको स्काइट कहते हैं, उस चूल को। ठीक है, जो वो तीखा सा जो होता है ऐसे गोल आकार से का, तो उसको स्काइट कहते हैं। ठीक है, तो आप ही वो सीड्स हो, आप ही स्काइट हो जो कि हमारी हार्वेस्ट में हेल्प करती है, आप ही हमारे हैंड्स हो, आप ही हमारे हर्ट हो, आप ही हमारा घर हो, आप ही वो सब चीजें हों जो कि हमारी जो जिंदगी है उसको इजी बनाती है, हमें जो ये हमारा हार्वेस्टिंग है वो करने में हमारी मदद करती है, कि आप नहीं तो कुछ भी नहीं। इसीलिए हम आप अपनी जो लाइफ है, अपना जो काम है, वो सब आपको ट्रिब्यूट करते हैं, आपको समर्पण करते हैं, आपकी रिस्पेक्ट पे करते हैं। ठीक है, कि अब हमें, आप हमें हमेशा हमारी, मतलब कि आपकी चरणों में रखना, आप हमें हमेशा आपकी केयर के अंदर रखना, हमें हमेशा सही रास्ता दिखाते रहना। ठीक है, अब आप हमारी आप
की जो ब्लेसिंग्स हैं वो हमारे साथ रखना। हम आपकी रिस्पेक्ट पे करते हैं, आपके लिए ग्रेटफुल हैं और आपकी प्रशंसा करते हुए ये गाना गाते हैं। ये सब ये कह रहे हैं। ये जो पोइम है उसके जो पोइट हैं वो कौन है? सरोजनी नायडू हैं। और ये जितनी भी आपको पोइम पढ़ के समझ आ गया होगा, जो ये हाइम है उसे पढ़कर समझ आ गया होगा कि ये सॉन्ग है एक, जो कि विलेजर्स मान लीजिए गा रहे हैं। कब? जब हार्वेस्ट का जो महीना होता है, जब जो फसल होती है वो उग चुकी होती है और उसको काटने का जो समय होता है, तब आपको पता होगा, जैसे कभी बैसाखी, बैसाखी का तो सबको ऑलमोस्ट पता ही होगा। ठीक है, तो जब पंजाब के अंदर बैसाखी आती है ना, और सारे जो किसान होते हैं, जो फार्मर्स होते हैं, वो अपनी अपनी फसलें काटने का उनका वक्त आ जाता है, तो वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं और साथ में मिलकर जितने भी विलेजर्स होते हैं वो गाने गाते हैं, गीत गाते हैं कुछ पुराने, उन्हीं को हाइम्स कहा जाता है। वैसे ही ये एक हाइम है जिसके अंदर वो जितने भी लॉर्ड्स होते हैं अलग अलग, जैसे कि सूरज हो गया जो कि फसल में के उगने में मदद करता है, जो रेन हो गई वो भी फसल के उगने में मदद करती है, और जो अर्थ हो गई जिस पर हम उगाते हैं फसल, वो भी एक तरीके से बहुत ज्यादा हमारी मदद करती है। तो इसीलिए वो इन सब को अपने सॉन्ग के अंदर डिनोट करते हुए, उनकी प्रेज करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, उनकी तरफ उनको ट्रिब्यूट देते हुए ये गाना गाते हैं। I hope you have understood the chapter completely. That was all for today. If you like the video, please like, share and subscribe. जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपके जो दोस्त हैं, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे और वो भी इसे पढ़कर जो ये चैप्टर है उसे अच्छे से समझ सकें। Thank you and have a nice day.